द्वारका का समुद्र में समाना, एक युग का अंत। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर सुनी तो वे विह्वल हो उठे। दौड़ते हुए प्रभास पहुँचे, जहाँ केवल मृतदेह, रक्त और खामोशी बाकी थी। जहाँ कभी वीरों की हंसी के ठहाके हुआ करते थे, वहाँ अब केवल शून्यता थी। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को उन्होंने देखा। शांत स्थिर दिव्य अर्जुन के हाथ कांपते रहे। उन्होंने मित्र को उठाना चाहा, पर जैसे समय ही ठहर गया था, उनका हृदय फटने को हुआ। उन्होंने बलराम के समाधि स्थल को नमन किया और फिर वे द्वारका लौटे अंतिम बार। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे, नगरी पहले जैसी नहीं थी। हर गली में वीरों के न रहने की सुनापन था। स्त्रियाँ रो रही थी, बच्चे भयभीत थे, सिंहासन खाली था, सभा भवन वीरान था। श्री कृष्ण की रानियाँ रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्यवती शोक में थी। वे विधवाएं नहीं, बल्कि उस पुरुष की अर्धगिनियाँ थी जिसने संसार को धर्म सिखाया। पलायन और असह्यता। अर्जुन ने द्वारका के शेष लोगों को, महिलाएं, वृद्ध और बालकों को एकत्र किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाने के लिए यात्रा शुरू की। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में मलेच्छम ने हमला किया। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपराजय थे, अब अपने दिव्य शास्त्रों को भूल चुके थे। उनकी शरणी क्षीण हो गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण अब उनके सारथी नहीं थे। रानियां बंदी बना ली गई, कुछ ने आत्मदाह कर लिया। समुद्र की गर्जना। जब अर्जुन दूर पहुँचे, तब समुद्र की लहरों ने अपना रूप बदलना शुरू किया। वे ऊंचे उठे जैसे ही कोई शक्ति उन्हें बुला रही हो। रात्रि के तीसरे पहर, जब चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी में स्वर्ण द्वारका को निहार रहा था, अचानक समुद्र ने द्वारका को पुकारा, जैसे माँ अपने बच्चे को, बालक को अपनी गोद में लेना चाहती है। धड़ाधड़ाहट महल गिरने लगे। शिव मंदिर की घंटियां अंतिम बार बजी। लक्ष्मी के महलों की मीनारें समंदर में समा गई। वह द्वारका जो कभी ईश्वर का धाम थी, जो धरती पर बैकुंठ थी, वह एक एक करके नीले अथाह जल में विलीन होती चली गई। सुबह जब सूरज उगा तो वह केवल लहरें थी, शांत, रहस्यमय और गहराई से भरी हुई। द्वारका अब स्मृति बन चुकी है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल कथा है, परंतु समुद्र के भीतर आज भी द्वारका के अवशेष पाए गए हैं। गुजरात के तट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समुद्री विज्ञान संस्थानों द्वारा की गई खुदाई में पत्थर की दीवारें, स्तंभ, घाट और सभागृह जैसे ढांचे मिले हैं। डॉक्टर SRR राव, एक वरिष्ठ पुरातात्विक, ने पुष्टि की कि समुद्र की तलहटी में जो नगर मिला है वह प्राचीन द्वारका ही है। यह प्रमाण दर्शाते हैं कि श्री कृष्ण कोई मिथक नहीं थे, वे ऐतिहासिक पुरुष थे। द्वारका केवल कल्पना नहीं, एक जीवंत यथार्थ थी, जो अब समुद्र की चुप्पी में विलीन हो चुकी है, जहाँ ईश्वर भी विदा लेते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे आप कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आपके भीतर धर्म नहीं बचा तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह था एक युग, एक दर्शन, एक आदर्श। जब समुद्र में समाई, तब केवल पत्थर नहीं डूबे, ईश्वर की लीला का अंतिम प्रज भी पलटा। श्री कृष्ण की विदा हो चुकी थी, यदुवंश समाप्त हो गया था और द्वारका लहरों में समा गई थी। परंतु श्री कृष्ण अब भी है। वे गीता के श्लोकों में है, वे मंदिरों की घंटियाँ में है, वे हर भक्ति की आँख के आंसू में है, वे हर युग में पुनः जन्म लेंगे धर्म की स्थापना के लिए। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है तो यही आपका उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय श्री कृष्ण।